जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे नवंबर होरोस्कोप के बारे में। आपके लिए नवंबर महीना क्या लेके आ रहा है जेमिनी लग्न और मून साइन के लिए। अगर आपका मिथुन लग्न है, मिथुन चंद्र राशि है, तो आपके लिए एनर्जीज का फ्लो क्या बनने वाला है, प्लैनेटरी पोजीशंस क्या होने वाली हैं, कैसे आपको पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट और लक के बारे में जानेंगे कि इस महीने आपका लक कैसे जाने वाला है, और रेमेडी के बारे में, उस रेमेडी जो कि होने वाली है रामबाण। इस महीने को कैसे फ्रूटफुल बनाना है, मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी हलचल चली हुई है। एक जो पैशन आया था कहीं ना कहीं अब वो एग्रेशन में बदलने वाला है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली है। मैरिज लाइफ की बात करूँ तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाथ से छूटती जा रही हैं चीज़ें। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो उसमें सूर्य नीच के बैठ गए हैं और जो उसका मालिक है वो चले गए 6th हाउस में, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो अच्छा क्या है ये भी जानेंगे, बुरे को कैसे कम करना है, नेगेटिविटी को कैसे कम करना है ये भी समझेंगे। 2 अक्टूबर से लेकर जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ था, अगस्त में जो आपके साथ पैटर्न बना था, 25 अगस्त के आसपास से जो शुरू हुआ था मैराथन आपका, फिर जाके ये असर दिखा रहा है। 2 अक्टूबर में फिर ग्रैंड हुआ, 18 सितंबर में ग्रैंड हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च जो मैं वीकली होरोस्कोप में बताता हूँ कि हमारा एक मैराथन है, ये 6 महीना कैसे आने वाले 18 साल के लिए हमारे को इम्पैक्ट करने वाले हैं, तो हमको समझना पड़ेगा। मैंने एक स्पेशल लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन लिखना तो मतलब इसका मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। ये वीक कहीं ना कहीं उसकी थीम लेके आएगा आपके लिए, बिग चेंज। तो इसका मतलब एक चेंज लेके आ रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। चाहे आपका रिश्ता 20 साल का ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसमें शिफ्ट दिखेगा। आपका चाहे रिश्ता 2 महीने का क्यों ना हो, आपको ऐसा लगेगा इसके साथ में पूरा जीवन बिता सकता हूँ। और 20 साल वाले रिश्ते को लगेगा कि नहीं यार, अब हमारे बीच में बहुत कमी आ गई है, कोई ना कोई दुविधा आ गई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो अब हम दोनों को एक दूसरे के से जुदा करने के लिए काफ़ी है। तो आइए समझेंगे, बात कर लेते हैं एनर्जीज की, प्लैनेटरी पोजीशंस की, क्या क्या चेंज हो रहा है। देखिए सूर्य लिब्रा में चले गए हैं, लास्ट मंथ चले गए थे, 15 तारीख तक वहीं रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे सूर्य 8th साइन यानी कि डीप साइन में चले जाएंगे, जो बहुत अकल्ट है, बहुत डीप है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, जहाँ पर सीक्रेट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सूर्य का वहाँ चले जाना कहीं ना कहीं सीक्रेट्स को पॉप आउट करेगा। किस आस्पेक्ट में क्या करेगा समझेंगे, इस बात को ब्रीफ में जानेंगे। मंगल का कैंसर साइन में चले जाना, एक फ्रॉशियस प्लैनेट जो एनर्जी का कारक है, वो 3rd हाउस से, 1st हाउस से आपके असेंडेंट से चले गए हैं। कहाँ पर? 2nd हाउस जो होता है हमारे फाइनेंस का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारी आंखों का होता है। तो हमारे विजन को लेकर, हमारी वैल्यूज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें बदलाव आने वाला है। कहीं ना कहीं जल तत्व में जल तत्व राशि यानी कि जो इमोशंस से भरी राशि है, वहाँ पर मंगल का चले जाना आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा ये भी समझेंगे। वीनस का सेजिटेरियस में चले जाना, आप अपनी राशि को छोड़कर, सॉरी सेजिटेरियस क्या नाम है, 6th हाउस से 7th हाउस में चले जाना वीनस का आफ्टर 6th ऑफ नवंबर। तो आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन के कैसे लेके आएगा। शुक्र गुरु की राशि में, गुरु शुक्र की राशि में ये राशि परिवर्तन योग बना रहा है, बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, लेकिन शताष्टक योग बन रहा है, 6-8 का कंडीशन बन रहा है। तो ये अच्छा होने के साथ साथ क्या नेगेटिविटी लेके आएगा हमारे साथ, तो हम इसको भी समझेंगे। सैटर्न एक बहुत बड़ा रिलीफ है आपके लिए, सैटर्न अब डायरेक्ट होने वाले हैं। तो सैटर्न का डायरेक्ट होना, कहीं ना कहीं कर्म अधिपति का डायरेक्ट होना आपके लिए बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। और मरकरी जो आपके लगन है, जो आपका लगन का स्वामी है मरकरी, वो चले गए हैं अब 5th हाउस से 7th हाउस में, और 7th हाउस में जाके क्या करेंगे, हो जाएंगे रेट्रोग्रेड। सॉरी 6th हाउस में जाके क्या हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड। लेकिन कब होंगे, इस मंथ के एंड में होंगे, 26 नवंबर को। तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा ये भी समझेंगे। जुपिटर ऑलरेडी मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि नक्षत्र है मंगल का, और मंगल चले गए नीच राशि में। तो जुपिटर के पास भी उतनी पावर नहीं है चीज़ों को ठीक करने की। अगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं, कोई मेजर डिसीजन लेते हैं, तो आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप शायद कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। बात करेंगे राहु की, तो राहु और केतु बैठे हैं हस्ता नक्षत्र में, राहु बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र किस चीज का है, किसका है, शनि का है। और शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं, शतभिषा नक्षत्र में। तो राहु शनि का नक्षत्र एक्सचेंज
ये भी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है हमारी लाइफ में। तो बहुत ही ज़्यादा एक बिग चेंज जो मैंने लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने लिखा है, इसका कहीं ना कहीं ऑथेंटिसाइज है ये चीज़ की वाकई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में लेके आ सकता है ये पूरा महीना। आइए समझते हैं लव के लिए। लव के लिए क्या एनर्जीज बन रही है। देखिए 5th हाउस में आपका, जिससे हम लव रोमांस को देखते हैं, 5th हाउस में बैठे हैं सूर्य, फिर मरकरी चले जाएंगे, क्या नाम है आपका, 8th हाउस, 6th हाउस में। तुम आपके लगन का 6th हाउस में चले जाना कहीं ना कहीं ये दिखाएगा मेरे को, ये बता रहा है कि जैसे किसी रिश्ते को नज़र लग जाती है और उसको बीमार पड़ जाता है ना, छोटा बच्चा, सुंदर सा बच्चा, सुंदर सा रिश्ता, किसी की नज़र लग गई और चीज़ें खराब हो गई, कहीं ना कहीं वही कॉन्फ्लिक्ट, कोई उसी तरह का कोई क्षति, कोई रोग, आपकी डिजीज़ आपके रिलेशनशिप पे लग गया है। आपके स्पाउस की या तो आपके रिलेशनशिप में किसी की तबीयत खराब हो सकती है या आपके दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है। नीच का सूर्य आपके जो गलतियाँ हैं, आपके जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर रहा है। तो 5th हाउस में सूर्य का चले जाना, रोशनी प्रकाश डालना किसके ऊपर, फॉल्स ईगो दिखाना किसके ऊपर, ईगो क्लैश होना, फ्रस्ट्रेशन होना किसके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर। तो आपका रिश्ता बहुत ही नाजुक स्थिति में है, उसको हो सके तो बचा लीजिए। वो बचेगा कैसे, ये आपने देखना पड़ेगा, कौन है जो आपके रिश्ते को ट्रांसफॉर्म होने से पॉजिटिवली बचा सकता है। अगर कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होनी है तो पॉजिटिवली कैसे होगी। 5th से 8th कौन बैठा है, सूर्य से 8th कौन बैठा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाना, जुपिटर, लेकिन उतनी पावर नहीं है जुपिटर के अंदर, लेकिन हाँ वो टॉर्च का काम कर सकती है आपके लिए। वो धर्म आधिपति सूर्य, वो जुपिटर, सूर्य को जैसे राजा को कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले गुरुओं का आशीर्वाद, गुरु का डिसीजन लेना पड़ता है, गुरु से परामर्श करना पड़ता है। ऐसे ही आपको अपना रिश्ता तोड़ना हो या उसको रिश्तेदारी में बदलना हो, उसके लिए, दोनों चीज़ों के लिए आपको जुपिटर तुल्य इंसान की आवश्यकता पड़ेगी। आपको उस टॉर्च की जरूरत पड़ेगी जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा। तो आपने कोई भी किसी तरह का मेजर डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना है। और जब सूर्य आपका जो शुक्र है वो जाएंगे 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है, जैसे मैंने बोला परिवार, इसको रिश्ते को परिवार से जोड़ना है, इसको एक रिश्ते के रूप में जोड़ना है अपने रिलेशनशिप को, तो उसके योग भी बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो सूर्य जैसे ही चले जाएंगे 5th हाउस से, यहाँ पर अपना काम करके 6th हाउस में जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना, सेपरेशन होना कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जरूरी दिखाएगा, बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और शुक्र का जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन तो बन रहा है, लेकिन 6-8 का बन रहा है, तो 6-8 हो सकता है रिश्ता हो और आपका रिश्ता टूट जाए। हो सकता है रिश्ता होने के बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे आए कि आप दोनों अपनी मैरिज की डेट बदल लो, या फिर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा आ जाए, कोई ना कोई बात ऐसी पता चल जाए जिसमें आपका रिश्ता टूट जाए। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। और उसकी वजह से क्या क्या होगा, मंगल जहाँ बैठे हैं आपके कुटुंब में, तो आपके कुटुंब में वैल्यूज़ पे बात आएगी, आपके नाम पे बात आएगी, आपके परिवार के नाम पे बात आएगी, और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इम्पल्सिवनेस आएगी लोगों के अंदर, आपके परिवार के अंदर, और वो चीज़ जो एक अच्छी रिलेशन थी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, गुरु की टॉर्च लेकर चलना, धर्म की टॉर्च लेकर चलना, किसी एस्ट्रोलॉजर, हीलर का, काउंसलर से कंपैटिबिलिटी चेक कराना अपने रिश्ते के लिए, फ्यूचर के लिए, अंडरस्टैंड करना अपनी एनर्जीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है आपके लिए, देखिए 7th हाउस में शुक्र का बैठ जाना 6 नवंबर के बाद बहुत अच्छा है। लव, अट्रैक्शन, रोमांस बढ़ेगा, लेकिन इसका जो लॉर्ड है 12th हाउस में जाके चला गया है। 7th हाउस लॉर्ड का 12th हाउस में चला जाना कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल चीज़ें दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाता है। तो आपका अट्रैक्शन होना किसी और से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो क्रिएटिव करेज का कारक है वो कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो के चक्कर में 5th हाउस में बैठ गया, तो रोमांस के चक्कर में फॉल्स ईगो दिखाकर अपने आपको लगेगा कि आपके रिश्ते में इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए, आपको लगेगा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, उसको प्रूफ करने के लिए आप शायद ईगो क्लैश करें, और ईगो के चक्कर में आप अपने आप को ऐसे इंसान से रिश्ता बना लें जिसके साथ आपने सोचा भी ना हो कभी। तो ये भी सही कहीं ना कहीं बन रहा है, और ये टेम्परेरी अट्रैक्शन आपकी कंप्लीट लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आपके बने बनाए रिश्ते को ख़राब कर सकती है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि अगर आपको ऐसा लग सकता है आपका 15-20 साल का रिश्ता भी कमज़ोर साबित हो सकता है जस्ट इन दीज मंथ्स, तो ये मंथ आपके लिए ट्रिगर करके आएगा,
एवरी मंथ कुछ ना कुछ ट्रिगर करेगा। जनवरी 30 मार्च तक आपके लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो हमें धीरे धीरे समझना है एनर्जीज का फ्लो, धीरे धीरे समझना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। आप अगर मैरिड है और आपके बीच में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, मैटरल अफेयर, एक्स्ट्रा मैटरल अफेयर वाला कोई सीन नहीं है, फिर कहाँ दिक्कत लग रही है मेरे को, वहाँ भी फिर भी दिक्कत लग रही है। कहाँ? मंगल आपके नीच राशि में हो गए हैं और आपके करेज, आपका जो क्या नाम है 3rd हाउस है, जो आपके सिबलिंग्स का है, जो आपके क्या नाम है नेबर का है, आपके लॉन्ग शॉर्ट ट्रैवल का है, आपके एक्सप्रेशन का है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप कहोगे कुछ समझा जाएगा, कुछ आपके एक्सप्रेशन के चक्कर में, कम्युनिकेशन के चक्कर में, जो आ गया पाप कर्तरी योग में, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना, डिसीज लगना, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना और आपका छोड़ने छुड़ाने वाले विचार आपके अंदर जहन में घुसेंगे। तो आपने यही करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। जो 7th लॉर्ड है जुपिटर का मार्गदर्शन जरूर ले लेना बेटा। शनि क्या नाम है डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर लेके आएंगे, क्योंकि बुध के क्या नाम भाग्य का मालिक है, जो इस लगन का, बुध लगन के भाग्य का मालिक है वो शनि है। तो आपके भाग्य को क्षति पहुंचाने से बचाएंगे। बस 15 नवंबर तक कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टेबलाइज कर लेना, क्योंकि सूर्य भी नीचे हो जाएंगे, सूर्य भी क्या नाम है नीच राशि से निकल के भले से वो निकल जाएंगे, 6th हाउस में चले जाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, चैलेंजेस बढ़ा सकते हैं, कोई सीक्रेट बाहर लेके आ सकते हैं, डेली लाइफ में कोई इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, लेकिन भाग्य को कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, वो टॉर्च साथ देगी। क्योंकि शनि से चतुर्थेष्ठ बैचे हैं जुपिटर, तो जो शनि का भाग्य का जो सुकून है, भाग्य को जो राइज मिलेगा वो मिलेगा जुपिटर के द्वारा। तो जुपिटर आपको हेल्प जब भी करेगा जब आप जुपिटर के पास जाएंगे, गुरु चल के पास नहीं आएगा, आपको गुरु के पास चल के जाना होगा और अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। ऑलवेज सीक द लाइट, हैव ज्योति इन योर लाइफ थ्रू ज्योतिष, थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो आपकी ज़िंदगी में एक ज्योति प्रकाश लेके आएगा और टॉर्च का काम आपके लिए वो जुपिटर करेगा। चाहे वो काउंसलर हो, हीलर हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, कोई ज्योतिष हो, कोई ज्योतिष आचार्य हो, एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वैदिक मन हो, आपके पास ये नंबर स्क्रीन पे शो हुआ है, आप नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कंसल्टेशन की। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बताता है, देखिए 6th हाउस में आपका शुक्र चले जाएंगे, 7th हाउस में, फिर आ जाएंगे 15 तारीख के बाद सूर्य और मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जॉब को लेके चेंज आना, दिवाली के बाद आपके डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई, आपको लगा है कि मैं अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, तो आपको फील हो सकता है कि भाई मेरे को कैसे अपने प्रारब्ध को कैसे जीना है। तो आप शायद प्रारब्ध से दूर भागें। आपके डेली लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं, जॉब में जो इश्यूज चल रहे हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, आपके बॉसेस को दिक्कत होगी उससे, और आपके बॉसेस आपको गन पॉइंट पे रखेंगे। तो हो सकता है आप जॉब छोड़ने की बात करें, जॉब स्विच करने की बात करें, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना, कोई आपका शॉर्टकट आपने लिया था वो आपके सामने आ जाना, आपका काम चोरी करना, इस तरह की कोई चीज़ सामने आएगी तो आपको वो दिक्कत परेशानी देगी। जॉब में कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग दिख रहा है मुझे चीज़ें, और जो इस जॉब का मालिक है 6th लॉर्ड है वो भी मंगल नीच राशि में चले गए। तो जॉब को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मेरे को। एक अच्छी चीज़ जो है आपकी लाइफ में 180 डिग्री से जुपिटर देख रहे हैं। तो अगर आपने अपनी इस डिफ़िकल्ट टाइम में जॉब नहीं मिल रही, फिर भी आपने किसी बड़े सीनियर के पास जाके विदाउट एनी ईगो आपने क्या करना है, उनके पास सामने शरणागत होकर उनसे वो गाइडेंस लेनी है। क्या लेनी है कि भाई मैं किस सेक्टर में जॉब करूं, मेरी जॉब लगा दीजिए, मेरे को अभी बिजी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको लगेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा बिग चेंज है, ऐसी तरह की स्थिति बनी हुई कि आपको फील होगा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अंडरपेड हूँ, लेकिन ये समय है कुछ करने का। ये डॉट्स आपको कहाँ कनेक्ट कर देगी, यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखते हुए, अपने आप को पीस की तरफ ले जाते हुए, आइसोलेशन की तरफ ले जाते हुए, अपने आप में सोचने समझने की थोड़ी सी हिम्मत रखना और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते चले जाओ, अपना काम करते जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ। ठीक है, भाग्य भी सपोर्ट देगा जैसे डायरेक्ट हो जाएंगे शनिदेव। बस आपने क्या करना है, क्लैश नहीं करना है। अगर आपने अथॉरिटी के साथ क्लैश किया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकता है सूर्यदेव। जॉब छूटने के चांसेस बन जाएंगे फिर, क्योंकि मंगल भी इनका जो लॉर्ड है वो भी बहुत वीक हो गया है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या बता रहा है, राहु 10 में, तो दुनिया बस में मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, और इसका जो लगन है उसका जो स्वामी है वो बकरी हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि आपने लास्ट मंथ में कोई काम न्यू इनिशिएट किया तो उसमें अब समझ नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन आपको नहीं पता कि उतनी मेहनत करके आपको कितनी क्लैरिटी मिल सकती है। आप रेगुलर मेहनत करते जाइए, अपनी चीज़ों को सॉल्व करते जाइए, सॉर्ट आउट करते जाइए,
मेहनत प्रतिदिन करते जाइए, अपने अंदर कोई क्रिएटिविटी लेके आइए, कोई क्रिएटिव आइडिया लेके आइए, ठीक है। अभी आपको ना घर परिवार सपोर्ट करेगा, ना आपके कोई अपने सपोर्ट करेंगे, आपको अपनी खुदाई खुद करनी है। अगर आपने खुद गड्ढा खोदा अपने लिए तो पानी जब भी पीने को मिलेगा आपको, तो मेहनत करें। अगर आपका कोई क्या नाम है, कोई एमएनसीज है या फिर आपका अब्रॉड में जाके कोई फॉरेन लैंड में जाके कोई काम चल रहा है, आपका कोई बिजनेस है आपका, तो हो सकता है वहाँ पर उसमें कुछ करेक्शन हो, क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो मरकरी करेक्शन को दिखाएंगे, आपके पेपर वर्क में करेक्शन दिखाना, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, जिसमें जो आपकी लाइफ में आने वाले समय में एक चेंज लेके आएगा, मेजर चेंज। हो सकता है आपको अभी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, हो सकता है आपको अभी चैलेंजेस आए, हो सकता है आपको अभी आपको परेशानी हो, लेकिन ट्रस्ट मी, जुपिटर की हेल्प, ज्ञान, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प, आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना डिसिप्लिन आपको 4 गुना फायदा देके जाएगा। क्योंकि अभी आप डायरेक्शनल लेस तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने जुपिटर विजडम कलेक्ट की, किससे, एस्ट्रोलॉजर हो चाहे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, कोई बिजनेस माइंडेड कोई मेंटोर हो, बिजनेस मेंटोर, आप उनसे ले सकते हैं और आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छे गेन्स लेके आएगा। कुछ और समझना हो स्पिरिचुअल लेवल पे तो एस्ट्रोलॉजी की आप हेल्प ले सकते हैं। सूर्य जब यहाँ चले जाएंगे आपका तो अपने से पंचम राहु हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड योग लगाएगा आपका। आपने परेशान नहीं होना अपने बिजनेस को लेके, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, परेशानी को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, चीज़ें क्लैरिटी कम है, ठीक है, डायरेक्शन लेस हो रखे हो, लेकिन करते जाओ, करत अभ्यास थे, तो अभ्यास से बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में बदलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठहराव का समय है, संयम का समय है, भले से घर से 2 पैसे लगा के काम करो, लेकिन करो। आपने कुछ सोच समझ के उसने इनिशिएट किया था, हो सकता है अभी समय नहीं है आपका, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। फाइनेंस क्या बता रहा है आपका, देखिए फाइनेंस की बात करूं अगर मैं, आपके 11th लॉर्ड मंगल, 12th लॉर्ड, सॉरी 2nd लॉर्ड आपके चंद्रमा और मंगल की एक युति बनेगी, वो बनाएगा लक्ष्मी योग। वो कब बनेगी, आपके 14-15 तारीख को। तो 14 और 15 तारीख के एक अच्छा फाइनेंस आपकी लाइफ में इकट्ठा होना मुझे दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, प्रॉपर्टी का कोई आपका अरेंजमेंट है, कोई सेल परचेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। 14-15 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है। फिनेंस के मामले भी 14-15 बहुत अच्छा है, लेकिन उससे आगे पीछे आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत ही टॉक्सिसिटी आएगी लाइफ में। इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, जो डिसीजन लेना है फाइनेंस को लेके लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना, शॉर्ट टर्म लेने का कोई समय नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी चल रही है तो लेट गो करें चीज़ों को, ठीक है। कोई डीप सीक्रेट्स फाइनेंस को लेके बाहर आ सकते हैं और फैमिली में कोई ना कोई कलह कलेश हो सकता है आपका पैसा आपको लगे बैंक में पड़ा है और वो बैंक में पैसा नहीं था, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ सकती है और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, आपने कोई अनवांटेड एक्शन नहीं देना, क्योंकि आपका कोई भी एक्शन अनवांटेड रिएक्शन लेके आएगा आपकी लाइफ में। फाइनेंस को लेके आपने बहुत ही सजग होकर काम करना है, क्योंकि 2nd हाउस जो फाइनेंस का होता है, हमारे पैसों का होता है, सेट्स का होता है, वहाँ पर मंगल नीच के हो गए और चंद्रमा की पोजीशन बताएगी आपका फाइनेंस कैसे बढ़ेगा। तो वीकली देखना आपके लिए सर्वोपरि है, आप वीकली देखते रहें। वीकली से आपको आइडिया मिलेगा कि मेरे क्या ट्रांजिट कैसे बन रहा है और मेरे क्या लाइफ में होने वाला है, कहाँ अप्सन है, कहाँ अप्स है, कहाँ डाउन है। तो ये आपको क्लैरिटी के लिए आपको वीकली देखना भी जरूरी है। ऑल तो मैंने बता दिया है 14-15 तारीख आपके लिए इज द बेस्ट डे इन द एंटायर मंथ। और भी अच्छे मंथ हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर भी, लेकिन 14-15 तारीख बहुत अच्छी है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ क्या बताता है, देखिए आपका लगन का स्वामी 6th हाउस में चला गया है, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु भी बढ़ रहे हैं, तो रोग बढ़ रहा है, परेशानी चल रही है। ऊपर से जुपिटर क्या नाम है, कहाँ देख रहे हैं, बैठे हैं 8th हाउस में, 6th हाउस में 8th राशि बढ़ रही है, जो क्रॉनिक डिसीज को भी दिखाती है कहीं ना कहीं 8th हाउस। हाँ ठीक है, डीप ऐसी क्रॉनिक डिसीज जिसका इलाज होना बहुत मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं आपको इसमें डिस्प्यूट्स होंगे, चैलेंजेस आएंगे। और जुपिटर वहाँ से देख तो रहा है लेकिन वक्री हो गया है, तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा काटने पड़े। और इन दी एंड ऑफ द मंथ आपका मरकरी जैसे एंड आता रहेगा, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है तो इम्यूनिटी वीक हो सकती है, बुखार हो सकता है, कोई डिजीज़ लग सकती है, तो ये बहुत चांसेस है। अगर आप पहले से बहुत हेल्दी हैं तो हो अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम पहले ही चल रही है तो वो क्रॉनिक ना हो जाए आपकी लाइफ में, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं
वर्कआउट करना, स्वेट करना आपके लिए सर्वोपरि है, आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट लेके आएगा और आपकी लाइफ में सुकून भरे माहौल लेके आएगा। वर्कआउट करें, स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को लेके जाएं, एथलीट बन के दिखाएं, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। हेल्थ वाइज स्टूडेंट की बात कर लेंगे भाई, फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, 6th हाउस में चले गए, फिर 7th में चले जाएंगे, तो लव रिलेशनशिप इज ऑन कार्ड्स। लेकिन फेस्टिव सीजन है, आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई पढ़ाई करो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, लेकिन आपने फिर क्या करना है, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, मस्ती के टाइम में मस्ती। रिलेशनशिप है, कोई बात नहीं, आप नहीं मानोगे, आप अपने आप में बहुत समझदार हो, मेरी क्यों मानोगे भाई, मेरी तो जब मानोगे जब आप मेरे लिए कंसल्टेशन लेने आओगे, जब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा आपके लाइफ की। लेकिन अगर स्टूडेंट की बात करूँ और आपके बच्चे हैं और आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने बच्चे का रिलेशनशिप पर ध्यान दें। वो उनका जो इंटेलिजेंस है वो रिलेशनशिप में ज़्यादा है रेदर देन स्टडीज़, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। उनके पेपर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनने वाली है। फैमिली की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं बच्चे को लेके, ठीक है, ये आपने देखना है। क्लेश बढ़ सकता है क्योंकि 6th हाउस प्रारब्ध का है और प्रारब्ध का जो मालिक है वो बहुत नीच का हो गया है, ठीक है, 11th हाउस का मालिक भी नीच का हो गया। तो उनका जो ग्रुपिंग चल रही है ना बेटा, आपकी ग्रुप को छोड़ने का समय आ गया। ग्रुप को छोड़ो और अपने आप को अकेले बैठ के आइसोलेशन में सोचो कि मेरा पढ़ाई जरूरी है या दोस्ती यारी। दोस्ती यारी तो होती ही रहेगी, पेपर दे दो फिर दोस्ती यारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ना फैमिली को दिक्कत है, ना हमको दिक्कत है, ना आपके टीचर्स को दिक्कत है, ना आपके फादर को दिक्कत है। ऊपर से अभी फादर नीचे चल रहा है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और एग्जाम्स में नंबर स्कोर कम किया आपने, तो आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। लक के बारे में बात करेंगे, शनि डायरेक्ट हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट लेके आएंगे। 9th लॉर्ड 9th में डायरेक्ट हो जाना, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका लक राइज करेगा 15 और नवंबर के बाद। और 15 तारीख को, जब 15 तारीख को ही शनि डायरेक्ट होंगे, 15 तारीख को ही लक्ष्मी योग बनेगा, तो आपके लिए अद्भुत योग बन रहा है। 15 तारीख आपके लिए 14-15 तारीख कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छा योग बनेगा। शायद रिश्ते की बात हो, ये भी हो सकता है फैमिली में कोई रिश्ते की बात हो। इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाना, बस शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचना है। और जो धर्म अधिपति हैं जुपिटर जो वक्री हो गए, उनकी टॉर्च का हमेशा उनके आशीर्वाद लेते रहना, आगे बढ़ते रहना। गाइडेंस आपके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि घर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, केतु बैठे हैं 4th हाउस में, तो डिस्प्यूट तो चल रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर करके आगे बढ़े, ठीक है, और अपने लक बेस ज़्यादा काम नहीं करना, लेकिन लक को बढ़ाने में उनका आशीर्वाद लोगे तो ज़्यादा अच्छा फायदा देगा। रेमेडी की बात कर लेता हूँ, और उस बेसिक चीज़ की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अकेले में टाइम बिताओ। इस मंथ की जो थीम है, अकेले में टाइम बिताना, ठीक है। कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। अगर मैरिज रिलेशनशिप के रिश्ते की बात करूँ तो एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। अपने रिश्ते को बचाने के लिए दोनों हैंड बाय हैंड चलें, एसोसिएशन बना के चलें। टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर हो गया है तो उसके बारे में एक बार मंथन जरूर करें कि भाई उसमें अलग होना जरूरी है या साथ में रहना जरूरी है। तो इसके लिए आपको जुपिटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो इमोशनल बैगेज है, क्योंकि मंगल अब आपके 2nd हाउस में चलेंगे, फैमिली से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है या फैमिली में इन लॉज को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, तो आप अपने आप को ध्यान दें, ट्रांसफॉर्मेशन करें अपना, ठीक है। और समझिए कि भाई मैं अकेले बैठ के, आइसोलेशन में बैठ के अपनी इमोशनल बैगेज को कैसे क्लीन कर सकता हूं, मैं अपने आप को टॉक्सिसिटी से कैसे बचा सकता हूं। 12th हाउस आइसोलेशन का होता है, वहाँ जुपिटर का बैठना। गुरु तुल्य को इंसान का आशीर्वाद लेके आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी दशांतर दशा अच्छी है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं निकाल ले जाओगे आप इस अंधकार से, इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। कॉन्शियस लेवल को बढ़ाइए, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। डायरेक्शन लेस है तो जुपिटर की हेल्प लेके अपनी लाइफ में डायरेक्शन देखिए, ठीक है। जेलेसी और कंपैरिजन इज ऑन कार्ड्स, ठीक है। डीप सीक्रेट्स आपके बाहर आ सकते हैं, प्रारब्ध बन के आपके सामने आ सकते हैं, कोई कार्मिक रिलेशन आपके सामने आ सकते हैं। तो लेट गो करना है, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है। बोन रिलेटेड इशू, आई रिलेटेड इशू, स्किन रिलेटेड इशूज कहीं ना कहीं दे रहे हैं। शो ऑफ नहीं करना है। 7th हाउस में शुक्र बैठ जाएगा तो शो ऑफ भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें आपके दिखा रही हैं। इलॉजिकल रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, इलॉजिकल एक्शन नहीं करने हैं और कोई भी बहस नहीं करनी है। हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करें, शिव जी का जलाभिषेक करें। और कोई भी ऋण रोग शत्रु है, लोन है, तो 13 तारीख और 18 तारीख को प्रदोष है, तो जलाभिषेक करके आप अपने शिव जी को अभिषेक करके बहते पानी में नारियल बहा के आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं और कहीं ना कहीं उस कलेश को बहा सकते हैं। तो इस तरह की रेमेडीज करके आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आएगा। और 1 तारीख और 30 तारीख को अमावस्या है, तो उस दिन बैठें, अपनी चीज़ों को राइट डाउन करें और वो चीज़ एक फायर में करके, फायर लगाकर उसको यूनिवर्स को समर्पित कर दें। आपकी लाइफ में ग्रेट हैप्पीनेस आएगी,
ग्रेट हैपनिंग मोमेंट आएंगे, आप अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़ोगे। मैं आपके साथ हूँ, लाइफ GPS आपके साथ है, वैदिक वन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर संयम, नियम, साधना लगाकर आप अपने जीवन को एक नए प्रकाश की तरफ ले जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।